अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आपके साथ आज चीज़ी बीफ बर्गर की रेसिपी शेयर करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बर्गर ये बनेगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा होगा। कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बर्गर घर पर बना सकेंगे। इसकी पैटी भी बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट सी बनेगी। साथ ही मज़ेदार से बर्गर सॉस की रेसिपी भी शेयर करेंगे। तो शुरू कर लेते हैं बर्गर की रेसिपी को। उससे पहले आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है और अगर चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहा करें। सबसे पहले पैटी बनाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने कीमा लिया है और ये कीमा काफ़ी मैश हुआ हुआ है और तकरीबन इसमें 25% तक फ़ैट है। इसके अंदर डाल देंगे अब सबसे पहले नमक 1 टेबल स्पून, पेपरिका पाउडर ½ टी स्पून, काली मिर्च ½ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिंच इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा, 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैदा डालेंगे। एक प्याज है, इसको फाइन चॉप कर कर इसका सारा पानी निकाल दिया था, ये डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा। 2 टेबल स्पून सोया सॉस डालेंगे। एक अंडा डालेंगे और अब इन सब चीज़ों को कीमे में अच्छे से मिक्स करना है। आपने इसको 3 से 4 मिनट तक मिक्स करना है और इस तरह से देखें दबा दबा कर मिक्स करें ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो कीमे में बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिक्सिंग आप जितनी अच्छी करेंगे पैटी का फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। जिस तरह से हम आटा गूंथते हैं सेम आप उसको उसी तरह से मिक्स करें। तो बस यहाँ पर 3 से 4 मिनट मिक्स करने के बाद देखें इसकी ये कंडीशन हो गई है। हाथ से भी आपको चेक कर बता देते हैं। तो देखें कीमा कितने अच्छे से यहाँ पर बाइंड भी हो गया है। तो बस अब इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए हम लोग छोड़ देंगे ताकि ये मैरिनेट हो जाए। आधे घंटे बाद अब कीमे के पैटीज़ बना लेंगे। हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये मटेरियल हाथ पर जो है स्टिक ना हो। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने एक कीमे का पोर्शन लेना है और यहाँ पर तकरीबन हम लोग हर पैटी 120 ग्राम का बनाएंगे। तो ये वेट मशीन में मैं यहाँ पर इसको डालकर चेक कर रही हूँ। तकरीबन हर पैटी को हम लोग 120 ग्राम्स का यानी कि उसका कीमा लेंगे, उससे हम लोग पैटी बनाएंगे। कमर्शियली तौर पर भी 120 ग्राम का ही जो है पैटी बनता है। तो बस हम लोगों ने इस तरह से कर कर कीमे के बॉल बना लेने हैं और आप हाथों में देखें इस तरह से इसको करें ताकि सारा जो कीमा है वो बहुत ही अच्छे से मिक्स हो और जब पैटी बने तो बहुत ही अच्छी उसकी बाइंडिंग हो। तो बस 1 से 2 मिनट आप इसको इसी तरह करें और एक बॉल की शेप दे दें। इस तरह कर कर जब आप पैटी बनाएंगे तो बिल्कुल वो टूटेगी भी नहीं और अच्छे से बनेगी। तो अब हाथ से इसको दबाकर पैटी की शेप देनी है। हाथ पर ऑयल या पानी आप लगा लें तो ये हाथ पर आपके स्टिक नहीं होगा और साइज़ आप लोगों ने थोड़ा बड़ा ही रखना है। तो यहाँ पर देखें इस तरह से शेप देने के बाद अब मैंने यहाँ पर इसको बटर पेपर के ऊपर रख कर थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेना है क्योंकि जब हम इनको फ्राई करते हैं उसके बाद ये थोड़े श्रिंक से हो जाते हैं। यहाँ पर इसको एक प्रॉपर राउंड शेप देने के लिए आपके पास कोई भी बाउल हो राउंड शेप का, इस तरह से देखिए तकरीबन ये साइज़ हो तो आप लोग उसके ऊपर रख कर इसको सेट कर लें तो बहुत ही अच्छी जो है इसको शेप मिल जाएगी। सारे पैटीज़ बना लिए हैं और देखें कितने अच्छे से इनको प्रॉपर शेप मिली है, राउंड शेप, और बिल्कुल एक जैसे ही बने हैं। तो अब इनको हम लोग थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर लेंगे ताकि ये सेट हो जाएं और आप लोग इस तरह से भी बनाकर इनको फ्रीज़ कर कर रख सकते हैं। इसके लिए अब यहाँ पर सॉस बना लेंगे जिसमें मेयोनीज़ लिए हैं तकरीबन 5 टेबल स्पून। बहुत ही अच्छी सॉस बनती है, इससे बर्गर का जो टेस्ट होगा वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मेयोनीज़ के बाद यहाँ पर चिली हॉट सॉस डाल रहे हैं 2 टेबल स्पून। केचप यहाँ पर 2 टेबल स्पून जाएगी। चिली गार्लिक सॉस है वो भी 2 टेबल स्पून डालेंगे। मस्टर्ड पेस्ट है यहाँ पर 1 टेबल स्पून जाएगा। बस यही इंग्रेडिएंट्स हैं और बस इनको अब अच्छे से मिक्स करें। तो अब इसको साइड पर कर देंगे मिक्स करने के बाद। अब यहाँ पर हम लोगों ने पैन में तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल डाला है और साथ ही यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको रिंग्स में इस तरह से काट लिया। ये डालकर हम लोग इसको थोड़ा सा फ्राई सा करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम लोग डाल देंगे सोया सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून और उसके बाद इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम लोग हल्का सा पकाएंगे। इस प्याज को हम लोग बर्गर के अंदर यूज़ करेंगे
तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इसके साथ। तो बस यहाँ पर 2 मिनट इसको पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं। फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। तो बस ये देखिए अब हो गए हैं, तो इसको उतार लेंगे और साइड पर कर देंगे। पैटीज सेट हो गए थे, तो अब इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को डाल दिया है और पैन में मैं यहाँ पर एक ही डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना, जब ऑयल मीडियम हो तब इसको डालें। तो बस अब तकरीबन 6 से 7 मिनट में ये फ्राई हो जाएंगे और मीडियम फ्लेम पर ही आपने फ्राई करना है। और बहुत ज़्यादा भी इनको कुक नहीं कर देना, नहीं तो इनके सारे जूसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। साथ साथ आप इनको हिलाते रहें जब ये एक तरफ से सेट हो जाए। तो अब एक तरफ से इसको 3 मिनट पकाने के बाद इसकी साइड को चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड कर कर भी इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट पकाएंगे। फ्लेम जो है बिल्कुल मीडियम ही रखी है। तो बस देखें अब दोनों साइड से ये तकरीबन फ्राई हो गए हैं। बिल्कुल लास्ट में इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस रख देंगे। चेडर चीज़ ली है वो रख कर इसको थोड़ी देर के लिए कवर करेंगे, तकरीबन 30 सेकंड के लिए। और आप देखें ये चीज़ जो है पैटी के ऊपर सेट हो गई है और अब इसको इससे निकाल लेंगे। तो इसी तरह कर कर जो सारे पैटी है वो बना लेने हैं। आप बर्गर को असेंबल कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर बर्गर बन लिया है। आप चाहें तो इस पर बटर लगाकर इसको थोड़ा सा टोस्ट भी कर सकते हैं। मैं एज़ इट इज़ ही यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसके ऊपर बर्गर जो सॉस बनाई थी वो डाल देंगे, अच्छे से इसको इससे कवर करेंगे। अब इसके ऊपर सैलड लीफ जो होता है वो रख लेंगे। इसके बाद जो पैटी बनाई थी वो इसके ऊपर रखेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ भी रख सकते हैं। अब इसके ऊपर प्याज रख देंगे जिसको हमने हल्का सा फ्राई किया था, साथ ही 2 टमाटर। और इसके अलावा आप लोग कुछ और सैलड भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। अब दोबारा से जो बर्गर सॉस बनाई थी वो उसके ऊपर डाल देंगे। और अब इसके ऊपर बर्गर का दूसरा हिस्सा रखकर इसको बंद कर लेंगे। तो अब देखें ये बर्गर जो है बिल्कुल रेडी है। चीज़ी बीफ बर्गर मज़ेदार सा बिल्कुल रेडी है। बहुत आसान रेसिपी है, रेस्टोरेंट स्टाइल से भी ज़्यादा अच्छा आप इसको घर पर बना सकेंगे। और देखा है आपने इसकी पैटी कितनी अच्छी ज़बरदस्त बनी है। आप लोग उसको बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसान रेसिपी है। कुछ स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट जो है उसको घर में बना सकेंगे। तो आपने बनानी है रेसिपी और साथ अपना फीडबैक भी शेयर करना है। बर्गर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर के साथ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।